क्या आप ट्रेडिंग में बिगिनर हैं और कुछ अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपने लॉस को होल्ड करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। तो आज हम ट्रेडिंग के एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको बिगिनर एक्सेप्ट ही नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू टॉपिक वीएन ऑफ किराज के साथ। आई एम हियर किराज। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में बिगिनर है या मार्केट की अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर उसके अलावा ट्रेडिंग की आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैंने बेसिक नॉलेज ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप लोग वीडियोस देख सकते हैं और अपने फीडबैक भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज हम ट्रेडिंग के एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिसको बिगिनर एक्सेप्ट करना पसंद ही नहीं करते। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस एक ऐसा बॉर्डर है जो आपकी कैपिटल को सिक्योर कर देता है, आपके ना चाहते हुए भी, बाय फोर्सली। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है ट्रेडिंग में। स्टॉप लॉस वो होता है कि जब भी आप अपनी कोई ट्रेड प्लान करते हैं और आप एक सर्टेन पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस पुट कर देते हैं, तो जब भी मार्केट उस पॉइंट पे आती है या आपके अगेंस्ट जाने वाली होती है तो आपकी ट्रेड्स ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं वही स्टॉप लॉस आपको एक लॉस तो देता है पर आपको एक बड़े लॉस से बचा लेता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपकी फेवर में चली जाती है। तो यही तो मार्केट का डिसिप्लिन है कि आपको ना चाहते हुए भी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और यही रूल्स आपको ट्रेडिंग में बेहतर बनाते हैं और वो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने के बाद आप अपने अच्छे टारगेट्स भी अचीव करते हैं। तो अब ये जान लेते हैं कि जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनके साथ क्या होता है। तो जब भी एक ट्रेडर बगैर स्टॉप लॉस के अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है, वो क्या करता है कि वो ट्रेड्स को होल्ड करना स्टार्ट कर देता है कि थोड़ा और होल्ड करता हूँ ऊपर आ जाएगी मार्केट, या थोड़ी सी और इसको होल्ड कर लेता हूँ मेरी फेवर में आ जाएगी। इसी तरह यही बात को सोचते सोचते उसको पता भी नहीं चलता उसका अकाउंट बिलो हो जाता है। और जब आप ये सोचते हैं कि मैं ट्रेड को होल्ड कर लूँगा, ट्रेड मेरी फेवर में आ ही जाएगी, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मार्केट किसी की भी सोच पे नहीं चलती, किसी के लगने पे नहीं चलती। मार्केट अपने रूल्स, अपने स्ट्रक्चर पे चलती है और कहीं ना कहीं आपको भी फोर्सफुली मार्केट के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। बगैर स्टॉप लॉस के यहाँ पे एक ट्रेडर की मैं मिसाल दूंगी आपको कि आप स्काई डाइविंग करना चाह रहे हैं और वो भी बगैर पैराशूट के। अब यहाँ पे एग्जांपल सुन के आपको पता लग गया होगा कि स्टॉप लॉस कितना जरूरी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि स्टॉप लॉस को कहाँ लगाना चाहिए। सबसे मेजर ये सवाल है कि आप अपनी ट्रेड्स को प्लान करें और अपना स्टॉप लॉस लगाएं और मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट भी ना करे और आपको टारगेट्स दे दे। तो उसमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मार्केट में मार्केट के लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स को समझें। अब मार्केट में ये लिक्विडिटी क्या होती है, कमेंट सेक्शन में लिक्विडिटी लिखें, नेक्स्ट वीडियो आपको इस टॉपिक पे मिल जाएगी। तो ट्रेड्स को प्लान करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट का बेसिक नॉलेज लेना ज़रूरी है, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक आता है, एफवीजी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और भी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक सीखने के बाद आपको मार्केट में एडवांस नॉलेज लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एडवांस नॉलेज लेते हैं जिसमें स्ट्रक्चर आता है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस आता है, तो ये सीखने के बाद आप अपने मैक्सिमम स्टॉप लॉस को हिट होने से बचा सकते हैं। तो लास्ट बात ये कि मार्केट आपकी इमोशन से नहीं, स्ट्रेटजी से चलती है और स्टॉप लॉस आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से नहीं, मार्केट एल्गोरिथम से हिट होते हैं। लास्ट टॉपिक, जो सबसे बड़ी गलती 90% बिगनर ट्रेडर्स करते हैं। बिगनर ट्रेडर जब स्टॉप लॉस लगाते हैं तो जैसे ही मार्केट उनके स्टॉप लॉस के पास आती है वो अपनी ट्रेड को पहले ही बंद कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट ही नहीं करती, स्टॉप लॉस से पहले ही पुल बैक दे देती है और उनका यही फेयर उनके लॉस की रीजन बनता है। सेकेंड मिस्टेक बिगनर ये करते हैं कि जैसे ही मार्केट उनके स्टॉप लॉस के पास आती है वो अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर देते हैं और वो अपनी ट्रेड्स को होल्ड करते हैं, जो कि उनके बड़े लॉसेस की रीज़न बन जाते हैं। और बिगनर ट्रेडर की थर्ड मिस्टेक ये होती है कि वो मार्केट में टीपी और एसएल का कॉन्सेप्ट तो समझ लेते हैं लेकिन मार्केट की स्ट्रेटजी समझने की तरफ फोकस ही नहीं करते। तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखें कि स्टॉप लॉस आपको लॉस तो देता है लेकिन आपको एक बड़े लॉस से बचा लेता है। कभी भी ट्रेडिंग सीखे बगैर मत करें। तो ये भी बात हमेशा माइंड में रखें कि अगर आपके ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो स्टॉप लॉस का कसूर नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी का कसूर है। तो मार्केट में स्ट्रेटजीज को समझना ज़रूरी है, ना कि स्टॉप लॉस ही ना लगाना। तो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के रूल्स का एक हिस्सा है, तो कभी भी ये मत सोचे कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद पुल बैक दे जाएगी।
और आप लोग भी अपने फीडबैक मुझे दे सकते हैं स्टॉप लॉस को लेके। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है या जर्नी है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो टीम का व्हाट्सएप का नंबर सामने मेंशन है, मैसेज करके गाइडलाइन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो ब्रोकर का लिंक भी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।